सभी बच्चों के लिए गुड मॉर्निंग। अतुल गोयल मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग कंटिन्यूस रूप से एक्सरसाइज नंबर 3 को शुरू किए हुए हैं। आप श्री गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय में कार्यरत हैं और आप सभी बच्चों को गायत्री परिवार की तरफ से स्वागत किया जाता है। आप सभी एक्सरसाइज नंबर 3 को होम पर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 3, जिसमें हम आपको कंटिन्यूस लेक्चर के साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई को मैंने आपको अच्छे से समझाया। दो मैट्रिक्सों के मल्टीप्लाई कैसे किए जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 तक आपको मैंने कल कंप्लीट कराया था। आज एग्जाम्पल नंबर 9 सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे उसको कॉपी में, और कल्पना यही कर रहे होंगे कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हो और ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हो। एग्जाम्पल 9 इस प्रकार से है। a-2i बराबर मैट्रिक्स है 3 cos 3 की, -1 -2 -1 -2 3 2 1 -1 2 1 -1 -3 1 0। क्वेश्चन इस प्रकार से, यदि दिस हो तो a इंटू AT ज्ञात कीजिए। हमें जो ज्ञात करना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्रैकेट डिब्बे में, a इंटू AT। AT आप जानते हो ट्रांसपोज ऑफ a होती है। a का मल्टीप्लाई AT से हमें ज्ञात करना है। जहाँ I जो है आपके सामने वो 3 क्रॉस 3 की इकाई मैट्रिक्स है। क्या है I? 3 क्रॉस 3 की इकाई मैट्रिक्स। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको हमें फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास सीधा एक आपके पास फाइंड आउट करने के पहले सबसे पहले आपको a ज्ञात करना होगा। यहाँ पर सॉल्व करके किसका वैल्यू निकालना होगा? a का। जब a का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा तो उसका ट्रांसपोज करना आसान होगा। जब उसका ट्रांसपोज मिल जाएगा तो इजीली हम a इंटू AT ज्ञात कर सकेंगे। ध्यान से देखें आप, बिल्कुल इजी है। इक्वेशन है मैट्रिक्स रूप में, तो बिल्कुल मैट्रिक्स विधियों से ही इसको सॉल्व किया जाएगा। पहले तो a को अकेला करेंगे, -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0। प्लस में क्या लिखेंगे दोस्तों? 2i। ये माइनस का 2i जब राइट साइड जाएगा प्लस का 2i हो जाएगा। देन अब इसमें आगे देखिए क्या करते हैं। a बराबर, इसको तो एज इट इज लिख दीजिए। ये बिल्कुल एज इट इज हमने लिख दिया। प्लस का 2, ये 2 एक अदिश राशि, इसलिए इसको ऐसे कैसे एज इट इज लिख दिया। प्रॉब्लम किसकी? I की। I की प्रॉब्लम कुछ नहीं है। I के बारे में शुरुआत में ही उसने बताया कि I क्या है? 3 क्रॉस 3 की इकाई मैट्रिक्स। देन 3 क्रॉस 3 की इकाई मैट्रिक्स आप जानते हो सभी बनाना। इस प्रकार की एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की इकाई मैट्रिक्स कहलाती है ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, या ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव 1 हों, उसके अलावा सभी अवयव क्या होते हैं? 0। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? इकाई मैट्रिक्स या तत्समक मैट्रिक्स कहलाती है। दोस्तों अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। आप आराम से देखें, इसको एज इट इज रखते जाइए जब तक इसका दूसरा पक्ष अच्छे से सॉल्व ना हो जाए। एज इट इज प्लस का ये 2 दिख रहा है आपको, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए
उसके बाद 0 2 0, उसके बाद 0 0 2। दोस्तों शुरू में ही मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स के बाहर किसी संख्या का उसमें पूरी मैट्रिक्स के सभी अवयवों के साथ गुणा किया जाता है। यहाँ पर 2 का गुणा सभी अवयवों के साथ किया गया, लेकिन यहाँ पर 2 2 2 आपके सामने रखा गया। ए बराबर दोस्तों अब तो आपके पास 2 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दिखाई दे रही है। ये भी 3 क्रॉस 3 और ये भी 3 क्रॉस 3। आसानी से इनके बीच का योग किया जा सकता है। मैंने आपको योग के लिए शुरुआत में बताया था कि 2 मैट्रिक्सों का योग केवल तभी संभव है जब उनकी कोटियां समान हो। देखो कोटियां समान हैं, अब इनका योग हम कर रहे हैं। -1 + 2 बराबर 1, -2 + 0 बराबर -2, 3 + 0 बराबर 3, 2 + 0 बराबर 2, 1 + 2 बराबर 3, -1 + 0 बराबर -1, माइनस का 3, 1 + 0 1, 0 + 2 बराबर 2। इस प्रकार से ए प्राप्त हम कर चुके हैं यहाँ के लिए। आई थिंक आपके सबको समझ में आ गया होगा ए कैसे प्राप्त की। अब हम ए प्राप्त करने के बाद आपको पता है आवश्यक रूप से क्या प्राप्त करेंगे, पहले एटी अर्थात ट्रांसपोज ऑफ ए। एवं लिख देते हैं एवं। अब इस दौरान हमें क्या ज्ञात करना है, एटी ट्रांसपोज ऑफ ए ज्ञात करना है। देन क्या तरीका है ट्रांसपोज ऑफ ए ज्ञात करने का, कि पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाता है। इसका मतलब इसकी जो पहली पंक्ति है इसका पहला स्तंभ बना दो, इसकी जो दूसरी पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ बना दो, इसकी जो तीसरी पंक्ति है इसको तीसरा स्तंभ बना दो। इस प्रकार से ए ज्ञात करने के बाद हम एटी ज्ञात कर चुके हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके पास ये था, तो आंसर सॉल्व कीजिए इसका। अतः हमें चाहिए a × 80। इसका मतलब a का मान रखिए और 80 का मान रखिए। a और 80 का मान इसमें रख दीजिए। चलो रखते हैं a और 80 का मान। 1 - 2 3, 2 3 - 1 -3 1 2, -3 1 2। 80 का मान रख दीजिए 1 2 माइनस का 3, -2 3 1, 3 -1 2। ये 80 का मान रख दिया। बिल्कुल इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा दोस्तों, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई क्यों पॉसिबल है, ये भी 3 क्रॉस 3 की और ये भी 3 क्रॉस 3 की। इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है। बनने वाली मैट्रिक्स भी किस कोटि की होगी, 3 क्रॉस 3 की। तो करते हैं सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई करते समय किस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के संगत अवयवों से किया जाता है। 1 - 2 3 का 1 - 2 3 इनसे गुणा करेंगे तो 1 + 4 + 9 ये प्राप्त हुआ पहला अवयव। इसी का आप दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 एकम 2, -6 -3 ये दूसरा अवयव। इसी का अब तीसरे स्तंभ से करेंगे 3 -2 एंड +6। ये आपका यहाँ तक सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। पहली जो पंक्ति है वो प्राप्त हो गई। अब दूसरी पंक्ति लेकर पहले स्तंभ से कीजिए 2 एकम 2, -6 -3। अब वही दूसरी पंक्ति लेकर दूसरे स्तंभ से कीजिए 4 + 9, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, +1। अब दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से कीजिए -6 +3 और -2। इस प्रकार से अब
तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से कीजिए, माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 6। तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कीजिए, माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 2। सेम तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से कीजिए, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 4। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। करते हैं, 9 और 4 13 और 1 14, 2 माइनस 6 माइनस 3। दोस्तों अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 10। पूरा एग्जाम्पल नंबर 9 को किसी डिस्टर्बेंस से अपन ने लास्ट में सॉल्व नहीं मतलब सॉल्व किया था, उसको आपको केवल उसका यहाँ पर आंसर चाहिए था। आपको आंसर आप निकाल सकते थे। एग्जाम्पल नंबर 10 को आप यहाँ पर देख रहे हो। यदि a बराबर ऐसी है 1 माइनस 1 माइनस 1 1, तो निम्न का सत्यापन करो। a स्क्वायर बराबर 2a, a क्यू बराबर 4a। इसका आपको सत्यापन करना है। a एक ऐसी 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है। तो दोस्तों मैंने इस सवाल को लिया। इस सवाल को लेने के बाद इसका LHS क्या है? a स्क्वायर। LHS a स्क्वायर है, तो आपको a स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हो। आप a इंटू ए आपने लिख दिया। a इंटू ए लिखने के बाद a का मान क्या है? दिस। ये आपने a का मान रख दिया, दोनों जगह सेम सेम। अब इसका आगे सॉल्यूशन देखिए। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करते हैं तो पहला मान प्राप्त होता है। 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। इसी पंक्ति का इस स्तंभ से करें माइनस 1 माइनस 1। इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से करें माइनस 1 माइनस 1। इस पंक्ति का इस स्तंभ से करें प्लस का 1 प्लस का 1। तो इस प्रकार से ये आपका प्राप्त हुआ। दोस्तों अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। 1 और 1 क्या होता है? 2। माइनस 1 और माइनस 1 क्या होता है? माइनस का 2। ये फिर से क्या हो गया? माइनस का 2। ये क्या हो गया? 2। तो इस प्रकार से बहुत इजी है दोस्तों। अब इस सवाल में आगे आप 2 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि आपने RHS देखा होगा। a स्क्वायर को किसके बराबर सिद्ध करना है? 2a के बराबर। तो 2 जब इजीली कॉमन आ रहा है तो उसको आप कॉमन ले सकते हो। 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ये कॉमन ले लिया। देखिए दोस्तों अब ये क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ a का ही यह मान होता है, तो आपको यह मान a से रख देना चाहिए। अर्थात ये जो मैट्रिक्स है वो a की तरह प्राप्त हुई है, तो ये a हुई। तो 2a इंटू a, यही क्या था? RHS। और ये हो गया आपका प्रूफ। तो इस प्रकार से कुछ कैमरा से संबंधित समस्या के कारण वो क्वेश्चन वहाँ पर डिलीट हो गया था और उसको हम आपको कंप्लीट रूप से नहीं दिखा पाए थे। अब आप एग्जाम्पल 10 को देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश हम बेटर कर रहे हैं, फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो वो आप मैनेज कर सकते हो। छोटी मोटी समस्याएं, बस उस क्वेश्चन को एग्जाम्पल 9 को आपको बस वहाँ पर सॉल्व करना था, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। LHS जो कि क्या है इसका? AQ। हमें अब सिद्ध करना है AQ का मान 4a के बराबर। अर्थात LHS मैंने इसका ले लिया AQ। AQ को हम a स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। AQ को हम a स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। a स्क्वायर का मान हमको पता है। हम एक काम करते हैं, a स्क्वायर का मान चाहें तो 2a भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज करना चाहेंगे हम, ऐसा करते हैं यूज ही कर लेते हैं, क्योंकि यूज करने से आपको बेटर रूप से, जब आपके पास एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व हुआ है, तो आप इसको 1 के संदर्भ में आगे बढ़ा सकते हो। दोबारा से मैं आपके सामने रिपीट करता हूँ, अगर ये डायरेक्ट आता,
ये क्वेश्चन नहीं आता और ये क्वेश्चन आता तो आप इसको पूरा सॉल्व करते, जैसे हमने इसको सॉल्व किया है। अब आपके पास ये भी है और ये भी है, तो इसको आप सॉल्व कर चुके हो, तो इसका उपयोग आप इसमें ले सकते हो। अब कैसे लेना है उपयोग वो देखिए। ए स्क्वायर का मान आप पहले प्राप्त कर चुके हो, क्या, 2a इंटू ए स्क्वायर को सिद्ध ही कर चुके हो आप, 2a के बराबर यूज कर लिया मैंने। ए स्क्वायर बराबर 2a इंटू ए। अब देखिए दोस्तों, ये 2 तो एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि मतलब अदिश वैल्यू है। a इंटू ए दोनों मैट्रिक्स है, तो इसको हमने ए स्क्वायर लिख दिया। ए स्क्वायर का मान फिर से रख दिया, उपयोग कर लिया 2a। ए स्क्वायर का मान फिर से उपयोग कर लिया 2a। 2 इंटू 2a क्या हो गया, 4a डैश दी RHS। तो इस प्रकार से आप जब पहले प्रतिबंध को संतुष्ट कर चुके हो, तो आप दूसरे प्रतिबंध में पहले प्रतिबंध का उपयोग कर सकते हो, और यहाँ पर लिखोगे हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट होता है। आई थिंक आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। कोई भी समस्या आपके सामने हो तो आप मुझे बता सकते हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की हो, मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो, मुझे कैसे भी व्हाट्सअप कर सकते हो, और आप मुझसे कोई भी समस्या को सॉल्व अच्छे से करा सकते हो। आपके एक बार समझ में नहीं आए, आपके 2 बार समझ में आए, कितनी बार भी नहीं आए आपके, आप मुझसे पूछ सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का ही एग्जाम्पल नंबर अब आना है 11। इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल में क्या है। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, जो हमने पहले बंटन नियम, बाकी के अन्य नियम हमने पढ़े हैं, वो नियम अब एग्जाम्पल्स में प्रूफ होंगे। ए बराबर एक 2x2 की, सॉरी 2x2 ही है, 2x2 की एक मैट्रिक्स इस प्रकार से दी हुई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ विजिबल होगा आपके लिए अच्छे से। 2 3 1 2 ए एक मैट्रिक्स है, बी एक अन्य मैट्रिक्स है 2x3 की, 2x3 की भी एक मैट्रिक्स है। 1 -2 2, 1 -2 2, आगे है -3 2 4, -3 2 4, ये आपकी एक बी मैट्रिक्स हो गई। और सी भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, सी बराबर, सी एक मैट्रिक्स है 2 3 6 2 3 6, -1 4 1, ये आपके सामने सी एक मैट्रिक्स हो गई। तो हमें सत्यापन करना है, सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, सत्यापित कीजिए। सत्यापित क्या करना है, a इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। ये हमें डिब्बे में बंद कर लिया हमने इसको, ये हमें सत्यापित करना है। इस क्वेश्चन को यूज करके, इन वैल्यूज का यूज करके हमें यह सत्यापन करना है। तो सत्यापन करते समय दोनों डिपार्टमेंट LHS एंड RHS को अच्छे से गौर कीजिए। इसमें गौर करने लायक क्या सिस्टम है कि A का मल्टीप्लाई B प्लस C से हो रहा है। इनमें क्या है कि A का मल्टीप्लाई पहले B के साथ, फिर C के साथ, तब बाद में क्या हुआ है इनका एडिशन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं LHS डिपार्टमेंट को लेना चाहूँगा। LHS डिपार्टमेंट को भी लेने से पहले मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पर सॉल्व करते समय कोई समस्या तो नहीं आएगी, इसलिए पहले से ही कुछ चीज़ों को सॉल्व करके रखना चाहूँगा। तो पहले से ही कोई चीज़ क्या है, B प्लस सी, वहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई मतलब आ सकती है, आप लोगों को पहले से ही सॉल्व करके रख लीजिए। तो मैं क्या करना चाहूँगा, पहले B प्लस सी का मान सॉल्व करना चाहूँगा। तो चूंकि B प्लस सी, B का मान क्या है 1 -2 2, -3 2 4, ये B का मान है, प्लस C का मान क्या है 2 3 6, -1 4 1,
ये सी का मान है। तो b प्लस सी आप निकाल रहे हो, आपने b का मान रखा, आपने c का मान रखा। ये दोनों मान रखने के बाद आप इसको ऐड कर दीजिए। 1 और 2 जोड़ेंगे तो आएगा 3, -2 और 3 जोड़ेंगे तो आएगा 1, 2 और 6 जोड़ेंगे तो आएगा 8। इस प्रकार से -3 और -1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -4, 2 और 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6, 4 और 1 5। तो इस प्रकार से आपका यह जो b प्लस सी का मान है वह प्राप्त हो चुका है। अब आप LHS इजीली ले लीजिए। LHS क्या है, a का मल्टीप्लाई है किसके साथ, b प्लस सी के साथ। देखिए दोस्तों, मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, आप आराम से देखें। a का मान रख रहे हैं हम 2 3 1 2, a का मान रख चुके हैं। b प्लस सी मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप डॉट लगा दो। b प्लस सी का मान आपको रखना है जो आप निकाल चुके हो, क्या, 3 1 8 -4 6 और 5। ये आपने b प्लस सी का मान रख दिया। दोस्तों मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्या, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों, यह किस कोटि की है, 2 क्रॉस 2। यह किस कोटि की है, 2 क्रॉस 3। ये जो 2 दिख रहा है स्तंभों की संख्या, ये जो 2 दिख रहा है पंक्तियों की संख्या, ये दोनों बराबर हैं और बराबर हैं तो मल्टीप्लाई संभव है। मल्टीप्लाई संभव होने के बाद बनने वाली मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, यहाँ से बचा 2 और यहाँ से बचा 3, तो बचा मतलब कुल मिलाकर क्या आ जानी चाहिए, 2 क्रॉस 3। ये आपने रफ कार्य में चेक कर लिया। तो 2 क्रॉस 3 कोटि की एक मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट रूप में प्राप्त होगी। तो करते हैं मल्टीप्लाई। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के संगत अवयवों से किया जाता है। 3 दूनी 6 माइनस का 4 तिया 12। ये पहला अवयव आ गया। पहली पंक्ति का ही दूसरे स्तंभ से बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप गौर से देखें और मेरी बातों को पकड़ने की कोशिश करें। 2 एकम 2 6 तिया 18, राइट। साथ में पहली पंक्ति का अब तीसरे स्तंभ से 8 दूनी 16 5 तिया 15। इस प्रकार से ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 3 एकम 3 माइनस का 8, इसी का दूसरे स्तंभ से 1 प्लस 6 दूनी 12, इसी का तीसरे स्तंभ से 8 एकम 8 5 दूनी 10। ये आपको इसलिए बता रहा हूं मैं इतने आराम से, जिससे आपको मल्टीप्लाई समझ में आ जाए। वरना मैं इसको क्या है कि बड़ी जल्दी जल्दी से अब मैं करने का मूड होता है, लेकिन फिर भी मुझे ध्यान है कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ऑफलाइन क्लास मेरे सामने नहीं बैठे हुए हो, नहीं तो आप जल्दी जल्दी से मैं इसको अब तक कर देता। 6 माइनस 12 माइनस का 6 18 2 20 16 15 31 3 माइनस 8 माइनस का 5 12 1 13 10 8 18। ये सॉल्व होकर LHS ऐसा आ चुका है। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ जिससे अलग अलग डिपार्टमेंट आपको दिखें। LHS सॉल्व हो चुका है, RHS सॉल्व करना बाकी है। RHS देखेंगे अब आप लोग, RHS। तो RHS में क्या लिखा हुआ है, AB का मल्टीप्लाई प्लस A और C का मल्टीप्लाई। बहुत इजी है, आपको बस सिंपली क्या करना है, A का B से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर बाद में A का C से मल्टीप्लाई कर देना है। देखें A का मान क्या है, 2 3 1 2 2 3 1 2। B का मान क्या है, 1 माइनस 2 2 माइनस 3 2 4 प्लस फिर A का मान रख दीजिए यहाँ पर AC में। A का मान वही 2 3 1 2। अब हमें लास्ट में किसका मान रख देना है, C का मान। C का मान क्या है, 2 3 6 माइनस 1 4 1।
इस प्रकार से सभी वैल्यूज आपको रख देनी है। ये वैल्यूज रखने के बाद अब सॉल्व कीजिए। इनको सॉल्व करके मान किसके बराबर हो जाना चाहिए? LHS के बराबर। अगर यही मान प्राप्त हो जाता है इसका मतलब क्या है? आपने अच्छे से इसको सॉल्व किया है। तो ध्यान दें सभी लोग, मल्टीप्लाई सॉल्व कर रहे हैं 2 क्रॉस 2 का 2 क्रॉस 3 से, तो बनने वाली मैट्रिक्स तो ऐसी ही होगी, अर्थात कोटि में कैसी? 2 क्रॉस 3। करिए 2 3 का 1 माइनस 3 से 2 एकम 2 माइनस का 9। सॉल्व कर लूँ मैं डायरेक्ट? सॉल्व करना इजी है, आपको भी आता है। 2 एकम 2 माइनस का 9, इन टोटल क्या आया? माइनस का 7। माइनस का 4 प्लस का 6 क्या आया? प्लस का 2। माइनस का 4 प्लस का 6 क्या आया? प्लस का 2। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 4 क्या आया? 16। इस तरह से आप कर सकते हो। मैं थोड़ा स्पीड पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है। अगर आपके समझ में नहीं आए आप नंबर पर कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए, कहना आप कि क्या आपकी स्पीड ज़्यादा है या कम है। स्पीड यहाँ पर आकर पकड़ रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना। पहले मैंने बड़े आराम से किया है, यहाँ पर आकर स्पीड पकड़ रहा हूँ। 1 2 का 1 माइनस 3 से 1 माइनस का 6 माइनस का 5। 1 2 का इन दोनों से माइनस का 2 प्लस का 4 बराबर प्लस का 2। इन दोनों से 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। इस प्रकार से सॉल्व हो चुका है। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 माइनस का 3 बराबर प्लस का 1। 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 12 और 6 18। 6 दूनी 12 और 3 15। 2 एकम 2 माइनस का 2 बराबर 0। 3 एकम 3, 4 दूनी 8 और 3 11। 6 एकम 6 और 2 8। तो इस प्रकार से मैंने इन दोनों के मल्टीप्लाई पॉसिबल किए। अब आपके सामने क्या है? एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स के साथ क्या किया जा रहा है? योग किया जा रहा है। आज आराम से आप इनका योग कर सकते हो। कैसे करते हैं योग? पहले अवयव को पहले अवयव से। -7 प्लस 1 बराबर माइनस का 6। 18 और 2 क्या आया? 20। 16 और 15 क्या आया? 31। -5 प्लस 0 क्या आया? माइनस का 5। 2 प्लस 11 क्या आया? 11 2 13। 10 और 8 18। दोस्तों इस प्रकार से मैंने प्राप्त कर लिया। दोस्तों आप मिला सकते हो इन दोनों को। -6 -6, 20 20, 31 31, -5 -5, 13 13, 18 18। ये दोनों मैच कर रही हैं। आप लिख सकते हो LHS बराबर RHS। जब ये दोनों प्रूफ हो चुकी हैं नीचे लिख दोगे हेंस प्रूफ HP। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इस प्रकार से कर लोगे। तो एग्जाम्पल 11 आपके समझ में आई थिंक आ चुका होगा। ये बंटन नियम कहलाता है। अब आप एग्जाम्पल 12 को एक बार बुक से देखें। एग्जाम्पल 12 को अपनी बुक से देखें और समझने की कोशिश करें। तब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूं, मिटा लेता हूं। एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है आप उसको अपनी कॉपी अपनी किताब से देखने की कोशिश करें। थोड़ा समझने की अपने आप भी कोशिश करें। बेटर होगा कि आप भी भरपूर साथ दें मेरा, तो आपको समझना बेटर होगा। और अगर आप यही चीज़ें सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दोगे तो आपको भी समझने में समस्या होगी। देखिए दोस्तों, मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। साथ में टीचर्स के साथ अगर स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। सॉरी, लेकिन एग्जाम्पल्स फिनिश हो चुके हैं। एक्सरसाइज 3.2 आपके सामने आ चुकी है। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने। A बराबर इस प्रकार की एक मैट्रिक्स दी हुई है। मैं लिख देता हूं यहां पर A बराबर 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है। -3 2 1 1 -4 7। ये A एक मैट्रिक्स है। B एक अन्य दूसरी प्रकार की मैट्रिक्स है लेकिन कोटि सेम है। 3 5 -2 3 5 -2 -1 4 -2। इस प्रकार से B की कोटि भी सेम है लेकिन B जो है अवयव जो है अलग अलग हैं। हो तो A प्लस B और A माइनस B ज्ञात कीजिए। बड़ा इजी सवाल है। A प्लस B ज्ञात करना है हमें और बाद में हमें क्या ज्ञात करना है? A माइनस B। दोनों को हम एक साथ लेकर चल सकते हैं। देखो कैसे। A का मान रख दीजिए -3 2 1।
1 माइनस 4 7, ए का मान हो गया, प्लस लिख दीजिए और बी का मान रख दीजिए 3 5 माइनस का 2 माइनस 1 4 माइनस का 2। तो इस प्रकार से आपने बी का मान भी रख दिया। चाहे तो इसका सॉल्यूशन संग की संग भी यहीं के यहीं कर दीजिए, नॉर्मल सी बात है। दोनों के बीच में योग जो है चिन्ह लगा हुआ है, जब दोनों के बीच में योग का चिन्ह लगा हुआ है तो आपको सिंपली इनको क्या करना है, ऐड करना है। -3 + 3 बराबर 0, 2 + 5 बराबर 7, 1 - 2 बराबर माइनस का 1, 1 - 1 बराबर 0, -4 + 4 बराबर 0, 7 - 2 बराबर 5। ये आपका a + b का मान प्राप्त हुआ है। बहुत इजी था। अब हमें क्या करना है, a - b का मान ज्ञात करना है। मैंने पहले ही पूरा परफॉर्मा जो मैट्रिक्स का होता है वो बना लिया है। a का मान रख दीजिए -3 2 1, 1 - 4 7, माइनस b का मान रख दीजिए 3 5 - 2 -1 4 माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, पहले हमने इनको जोड़ा था, अब क्या करना है, घटाना है। तो -3 माइनस का 3, देन आपको पता है क्या आएगा, माइनस का 6, 2 माइनस का 5 क्या आएगा, माइनस का 3, 1 + 2 प्लस का हो जाएगा ना ये 2, 1 + 2 बराबर 3, 1 प्लस का ये हो जाएगा 1, 1 और 1 क्या हो गया 2, -4 माइनस का ही 4 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8, 7 प्लस का 2 हो जाएगा, 7 और 2 क्या आ जाएगा 9। इस प्रकार से आप a + b और a - b ज्ञात कर चुके हो। बहुत ही आसान सा एक सवाल था आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, अपनी बुक से सभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, a + b का मान आपको दिया हुआ है, a + b बराबर क्या दिया हुआ है, -7 0, 2 - 5 2 - 5। ये a + b का मान 2 × 2 मैट्रिक्स के रूप में ऐसा दिया हुआ है। a - b का मान भी दिया हुआ है, किस प्रकार से, 2 × 2 ही है, 3 माइनस का 2 0 3। एक तरह से आपको दो इक्वेशन दी हुई है मैट्रिक्स रूप में, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। आपको निकालना क्या है आपको भी पता है, फिर भी मैं बता देता हूं a और b के मान, एक प्लस के साथ है और एक है माइनस के साथ। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 मैंने दे दिया। तो सोचिए आप लोग क्या करना है a का मान ज्ञात करने के लिए और क्या करना है b का मान ज्ञात करने के लिए। देखो दोस्तों, मैं बड़े आसान रूप से लिख देता हूं। समीकरण 1 को यदि समीकरण 2 के साथ आप ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आपको किसका मान मिल जाएगा, a का मान। किसका मान, देखो दोस्तों ऐड कैसे करेंगे, LHS डिपार्टमेंट को LHS डिपार्टमेंट से और RHS डिपार्टमेंट को RHS डिपार्टमेंट से ऐड किया गया। तो ऐड करने के लिए सिस्टम यह है a + b + a - b। ओके, a + b + a - b। मैथमेटिक्स में यह चल रहा है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में आप बीजगणित लगाने की कोशिश ना करें, सिस्टमेटिक रूप से करना होता है सब कुछ। यहाँ पर सभी चीज़ों के मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। अगर आपने कोई भी जल्दबाजी दिखाने की कोशिश की तो पूरे मार्क्स आपके जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी। कोई पक्षांतरण कर दिया, कभी कुछ कर दिया, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। आपने नॉर्मली इक्वेशन देकर उनको जोड़ दिया है। देखो दोस्तों, काटना भी नहीं है हमको यहाँ पर कि आप b से b काट दो, क्योंकि काटना इजी है, प्लस का भी है माइनस का भी है, काट दो। क्योंकि मैट्रिक्सों को काटने के बाद जीरो नहीं आता, क्या आता है,
शून्य मैट्रिक्स आती है। क्या आती है? शून्य मैट्रिक्स। तो आपको कुछ भी ना करते हुए सिंपली ए और ए को क्या लिख दीजिए? 2a, और बी को बी से काटने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप विलोप हो गया। ओके, ए और ए क्या लिख दिया? 2a। वहां पर आप इनको ऐड कर लीजिए, -7 + 3 -4, 0 + -2 मतलब क्या हुआ? -2, 2 + 0 क्या हुआ? 2, -5 + 3 क्या हुआ? -2। इस प्रकार से आपने इनको ऐड कर दिया। तो दोस्तों अगला स्टेप क्या होगा? ए का मान निकालना है, तो 1/2 करके हमने ऐसे लिख दिया। ओके, अब आपको क्या करना है? सिंपली 2 का सभी अवयवों में भाग लगाना है। -2 और -1, और ये हो गया 1, और ये हो गया -1। इस प्रकार से आपके पास पहला आंसर प्राप्त हो चुका है, ए का मान। ओके, अब आपको चाहिए किसका मान? बी का मान। बी का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से माइनस करना पड़ेगा। क्या? समीकरण नंबर 2। जब आपने ए का निकाला तो प्लस किया, क्योंकि आपको भी पता है प्लस करने पर बी कट गया, एक तरह से काटा नहीं, कट गया। और आपको जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाओगे तो अपन का क्या आ जाएगा? बी का मान, ए का मान हट जाएगा। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हो, ए का मान ये जो निकला है वो यहाँ पर रख कर बी का मान निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे ही कर लो, ऐसा ना करके सीधा ऐसा कर लो। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, दूसरे तरीके से कर रहा हूं इसको। ओके, समीकरण 1 से बी का मान निकालना, तो बी को अकेला करते हुए मैं देखो कैसे लिख रहा हूं। बी बराबर -7 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और -5 लिखा हुआ है। माइनस का क्या लिख दें? ए, क्योंकि पहले ए इधर था, इसको जब पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का ए उधर जाकर क्या बन जाएगा? -a। तो दोस्तों ए का मान तो हम निकाल चुके हैं, ए का मान तो हम निकाल चुके हैं। तो निकाला जो वो मान वो यहाँ पर रख दीजिए, ये वाला मान ही तो है ए का। -2, -1, 1, ए का मान भी मैंने रख दिया। सिंपली अब आपको क्या करना है? इस वाली मैट्रिक्स में इस वाली मैट्रिक्स को घटाना है। -7 + 2 हो जाएगा, डेट्स -5। 0 + 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1। 2 - 1, इसका मतलब 1। -5 + 1, इसका मतलब -4। तो इस प्रकार से आपने सॉल्यूशन किया। उम्मीद करता हूँ आपकी ये आसानी से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश होता है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए मेरे साथ, बहुत आसान होता है मैथ को पढ़ना समझना, अगर आप साथ में प्रैक्टिस करते हो तो। अगर आपने साथ में प्रैक्टिस करना बंद कर दिया तो आपको समझ में बहुत कम आएगा। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आपको इजीली समझ में आएगा। तो आप इसी लेक्चर को मैं इसी बातों के साथ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।